हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पंकज वर्मा और आज का हमारा थर्ड लेक्चर है होस्ट माइक्रोब रिलेशनशिप। तो ये होस्ट माइक्रोब रिलेशनशिप होता क्या है? होस्ट मतलब वो ऑर्गेनिज्म जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता है और माइक्रोब मतलब बैक्टीरिया, वायरस, फंगी या पैरासाइट्स। तो कुछ माइक्रोब्स ह्यूमन स्किन पर रहते हैं, कुछ ह्यूमन बॉडी के अंदर रहते हैं। तो इन माइक्रोब्स को हम नॉर्मल माइक्रोबियल फ्लोरा भी कहते हैं। अब जो ये रिलेशनशिप है होस्ट और माइक्रोब का, ये बेनिफिशियल भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है और हार्मफुल भी हो सकता है। एक टर्म है सिम्बायोसिस। ये क्या होता है कि एक क्लोज रिलेशन बिटवीन है, किसके बीच में? होस्ट और माइक्रोब के बीच में एक रिलेशन है जिसके अंदर म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म और पैरासिटिज्म, ये तीनों चीज़ें आती हैं। अब देखते हैं हम टाइप ऑफ रिलेशनशिप। फर्स्ट है रेजिडेंट, सेकंड म्यूचुअलिज्म, थर्ड इज कमेंसलिज्म, फोर्थ इज पैरासिटिज्म एंड लास्ट अपॉर्चुनिस्टिक। अब इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहला है रेजिडेंट माइक्रोब्स। ये आपकी बॉडी में रहते हैं, नाम से रेजिडेंट का मतलब रहना, आपकी बॉडी से पूरी तरीके से रिमूव नहीं होते। इनका इम्पोर्टेंट रोल क्या है बॉडी में कि ये आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं और प्रोटेक्शन देते हैं पैथोजेंस के अगेंस्ट में। अब ये पैथोजेंस क्या होते हैं? पैथोजेंस वो माइक्रोब्स होते हैं जो आपको बीमारी कोज करते हैं, उन्हें हम पैथोजेंस कहते हैं। एग्जाम्पल स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडिस, इशर्शिया कोलाई, लैक्टोबैसिलस स्पीसीज, ये एग्जाम्पल है रेजिडेंट माइक्रोब्स के। सेकेंड है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म का मतलब ही होता है कि दोनों को फ़ायदा हो, तो इसमें होस्ट और माइक्रोब दोनों को बेनिफिट हो रहा है। जैसे एग्जांपल है गट बैक्टीरिया। ये ह्यूमन बॉडी के अंदर है, क्या हेल्प कर रहा है? डाइजेशन और विटामिन प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है। होस्ट ह्यूमन बॉडी जो है वो इसको क्या कर रही है? शेल्टर प्रोवाइड कर रही है और बदले में ये विटामिन प्रोड्यूस कर रहा है, डाइजेशन अच्छा कर रहा है। विटामिन जैसे विटामिन के, विटामिन B12 ये प्रोड्यूस करता है। एग्जांपल इशर्शिया कोलाई। एक राइजोबियम बैक्टीरिया है जो लेग्यूमिनस प्लांट की रूट्स नाइट्रोजन को फिक्स करता है। तो रूट ने क्या करा? शेल्टर प्रोवाइड करा और राइजोबियम बैक्टीरिया ने उसको क्या प्रोवाइड करा? नाइट्रोजन प्रोवाइड करी। थर्ड है कमेंसलिज्म। इसमें क्या होता है? एक का फ़ायदा होता है लेकिन दूसरे का ना नुकसान होता ना फ़ायदा होता है। तो माइक्रोब क्या है? फ़ायदे में, माइक्रोब को बेनिफिट हो रहा है, लेकिन होस्ट को ना ही नुकसान हो रहा है ना ही उसको बेनिफिट मिल रहा है कुछ भी। तो ये कहाँ रहते हैं? स्किन पे प्रेजेंट हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। एग्जाम्पल है आपका स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइडिस। फोर्थ आपका पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म में क्या मतलब है? पैरासाइट्स मतलब एक को फ़ायदा हो रहा है और दूसरे को नुकसान हो रहा है। माइक्रोब जो है वो बेनिफिट में है लेकिन होस्ट को हार्म हो रहा है। एग्जाम्पल डिजीज़ कोजिंग बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट्स क्या कर रहे हैं? ये इन्फेक्शन और डिजीज़ कोज कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये बॉडी में तो प्रेजेंट है लेकिन क्या फैला रहा है? ये टीबी की बीमारी कर रहा है बॉडी के अंदर। लास्ट आपका अपॉर्चुनिस्टिक। इसका मतलब ही होता है मौका प्रस्त, कि जो बैक्टीरिया आपकी बॉडी में अभी कोई हार्म नहीं कर रहे थे, मौका मिलते ही, कब? जब आपकी इम्यूनिटी लो हो जाएगी, होस्ट की इम्यूनिटी लो हो जाएगी, तो वो पैथोजेनिक हो जाएंगे कि अब बीमारी फैलाएंगे वो। कुछ लोग होते हैं जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं, जिनका इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक होता है, तो जो ये बैक्टीरिया जो अभी तक आपकी बॉडी में कोई बीमारी नहीं कर रहे थे वो उनमें बीमारी करने लग जाते हैं। जैसे इशर्शिया कोलाई, ये आपके लिए बेनिफिशियल भी है लेकिन जैसे आपकी इम्यूनिटी लो होगी वैसे ये अपने नंबर इंक्रीज़ करेगा और आपकी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन कोज करेगा। अब है नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा। तो माइक्रोब्स ह्यूमन बॉडी पे नेचुरली प्रेजेंट होते हैं। कहाँ कहाँ पे? स्किन पे, माउथ में, गट में, रेस्पिरेटरी ट्रैक में। फंक्शन क्या होता है अब इन रिलेशनशिप का? पहली चीज़ तो है कि ये हार्मफुल पैथोजेंस को ग्रो नहीं करने देते बॉडी पे या बॉडी के अंदर। सेकंड है ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं। थर्ड
कि कुछ विटामिन हमारी बॉडी बना नहीं सकती या फिर हम उसको बाहर से नहीं इंटेक कर सकते, तो वो माइक्रोब जो आपकी बॉडी के अंदर है वो बनाता है, जैसे विटामिन के। अब इस रिलेशनशिप को कैसे अफेक्ट पड़ सकता है? पहला, होस्ट इम्यूनिटी। अगर होस्ट की इम्यूनिटी अच्छी हुई तो क्या होगा, ये माइक्रोब्स ग्रो नहीं करेंगे। सेकंड है एनवायरमेंटल कंडीशन, कि आप किस जगह कैसे रहते हो, वो कंडीशन भी डिपेंड करती है इस रिलेशनशिप के बारे में। थर्ड है न्यूट्रिशनल स्टेटस, आप कैसा खाना खा रहे हो, कितना न्यूट्रिशन ले रहे हो, उस हिसाब से माइक्रोब आपकी बॉडी में रहते हैं। लास्ट है एंटीबायोटिक यूज़। एंटीबायोटिक को ये नहीं पता कि कौन से बेनिफिशियल है और कौन से हार्मफुल हैं, तो वो दोनों टाइप के माइक्रोब्स को किल कर देता है। तो इसलिए हमें एंटीबायोटिक का यूज़ अपने आप नहीं करना चाहिए, इसके लिए डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन होना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर से कंसल्ट करवा के ही एंटीबायोटिक लेनी चाहिए, क्योंकि अगर एक बार ही अगर माइक्रोब रजिस्ट हो गया तो एंटीबायोटिक उसको नहीं किल कर सकती है। तो कंक्लूज़न में हम समराइज़ करें कि ये मेंटेन करता है ह्यूमन हेल्थ को, कि पैथोजेनिक माइक्रोब्स को ग्रो नहीं होने देता, और कुछ विटामिन्स वगैरह भी ये प्रोड्यूस करता है। दूसरी चीज़ है कि ये डिजीज़ भी डेवलप कर सकता है ह्यूमन बॉडी में, क्योंकि कुछ बेनिफिशियल और कुछ हार्मफुल है। कुछ तो ऐसे हैं अपॉर्चुनिस्टिक, मौका देखते ही बीमारी कर देते हैं। कब? जब होस्ट की इम्यूनिटी लो होती है उस टाइम पर। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्लास में हम माइक्रोबायोलॉजी लैबोरेटरी की सेफ्टी गाइडलाइंस के बारे में पढ़ेंगे।